अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए होंगे। अनदर वीडियो लेके आपके साथ मौजूद हूँ। अच्छा, आज बात करते हैं दो ऐसे मुल्कों के बारे में, दो ऐसी कंट्रीज के हवाले से जहाँ पर पाकिस्तानियों का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन कौन सी कंट्री में जाना आसान है, कौन सी कंट्री में काम मिलना आसान है, कौन सी कंट्री में काम करना मिलना मुश्किल है और कौन सी कंट्री में जाना मुश्किल है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और दोनों कंट्री के अंदर जो है, किस मुल्क के अंदर काम बिल्कुल जाते ही आपको इजीली मिल जाएगा, किस मुल्क में आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है और कभी आप वहाँ पर वो क्या कहते हैं ना, धक्के खाकर वापस भी आने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इन कंट्रियों में आप कौन सी चूज़ करेंगे, ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिया करें, लाइक कर दिया करें। और जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ प्रेस बेल आइकन कीजिएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी के हवाले से हो, वो क्या हो, आप तक फटाफट फटाफट पहुंच जाएगा। ठीक है ना। हमारे ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं वो हैं तुर्किश लैवर्स, यानी कि तुर्की की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तुर्की की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, हासिल करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज हम आपके साथ कुछ और लावर्स इकट्ठे करते हैं। वो कौन सी कंट्री होगी, आप जो इस वीडियो में जाकर पूरी वीडियो देखना, ताकि आपको इजीली दोनों कंट्रियों के जो मुकाबले हैं ना, वो हम करवाने जा रहे हैं। आप जो चूज़ करेंगे वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक तरफ है तुर्की, यानी कि जहाँ पर जाना हर एक पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि चाहे वो वर्क के लिए जाए, चाहे वो विज़िट के लिए जाए, चाहे वो बिज़नेस के लिए जाए। ये भी एक जो है वो कंट्री जो है पाकिस्तानियों का लवर कंट्री बन चुका है इस वक्त। दूसरी तरफ आ जाता है दुबई। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें और बहुत दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा। यहाँ पर क्या है, इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे कि कहाँ पर जाकर आपको आसानी से काम मिलता है, कहाँ पर जाकर आपको धक्के खाने पड़ते हैं, कहाँ का वीज़ा ईज़ी मिलता है, दोनों में ईज़ी वीज़ा किस कंट्री का मिलता है और दोनों की रिक्वायरमेंट क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो लो जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुबई की। दुबई की अगर बात की जाए तो वहाँ पर वीज़ा तो आपको पाकिस्तानी को ईज़िली मिल जाता है, ठीक है ना। आप विज़िट वीज़ा आपको 3 महीने का मिल जाता है, 1 महीने का भी मिल जाता है। अक्सर पाकिस्तानी यहाँ से क्या करते हैं, विज़िट वीज़ा लेते हैं, 1 महीने का लें, 3 महीने का लें, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर जो है वर्क की तलाश में, यानी कि काम की तलाश में जाकर लग जाते हैं। जैसे ही किसी को अच्छा काम मिलता है तो वो क्या करता है, 2 या 3 महीने लगा के वो अपना परमानेंट जो है वीज़ा वहाँ पर लगवाता है, पक्का वीज़ा जिसको कहते हैं, पक्का वीज़ा वो लगवाता है, दोबारा पाकिस्तान आता है और जाकर फिर जो जिसको कहते हैं पक्के वीज़े के ऊपर, परमानेंट वीज़े के ऊपर वो दोबारा दुबई चला जाता है। ऐसे क्या होता है कि उसको 1 साल 2 साल का वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। किसी कंपनी की कोई कंपनी उसको हायर कर लेती है, हाँ वो स्किल वर्कर हो, लेबर में हो, किसी भी चीज़ में हो। मसला ये आसानी से नहीं मिलता भाई। दुबई जाने के लिए आपको वीज़ा तो आसान मिलता है, आपको वीज़ा ईज़ी मिलता है। लेकिन मसला क्या है कि यहाँ पर आपको जब आप दुबई जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है। काम हर हर रोज़ आपको 1 से 2 जगह पर जाकर काम देखना पड़ता है। हत्ता कि कई जगह पे आप जाके ट्राइयाँ देते हैं तो आपको काम नहीं मिलता। 1 महीना गुज़र गया, 2 महीना गुज़र गया, 3 महीने गुज़र गए। कुछ लोग 3 महीने अपना जो है वो विज़िट वीज़ा ऐसे ही मतलब पूरा कर आते हैं कि उनको अच्छी जॉब ऑफ़र नहीं होती, अच्छी जॉब मिलती नहीं है। हाँ, उनकी किस्मत में ऐसा है, या मतलब दुबई के अंदर हालात ऐसे हैं। भाई वाक़ई में दुबई के अंदर हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर वर्क मिलना, जो काम मिलना है वो किस्मत की बात है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तुर्की का भी सेम जो है सिस्टम है। तुर्की का भी विज़िट वीज़ा जो आपको 1 महीने का भी, 15 दिन का भी, 3 महीने का भी मिल जाता है। हत्ता कि 6 महीने तक भी आपको तुर्की का जो वर्क कह रहा, विज़िट वीज़ा है वो मिल जाता है। लेकिन मसला यहाँ पर क्या है, तुर्की के वीज़ा आपको आसानी से नहीं मिलता। यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। क्या रिक्वायरमेंट होती है? आपका बिज़नेस रजिस्टर होना चाहिए, क्या आप बिज़नेसमैन हैं? अगर बिज़नेस नहीं रजिस्टर तो कोई बात नहीं, आपकी स्टेटमेंट जो है वो 3 से 6 महीने पुरानी जो है रनिंग में होनी चाहिए। ये आपने रिक्वायर उधर ये आपने स्टेटमेंट भी शो करवानी है, आपका बिज़नेस है साथ अटैच बिज़नेस भी आपने, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बिज़नेस कोई बहुत बड़ा है, लेकिन ये है कि आपका बिज़नेस कोई भी हो, रजिस्टर हो, 6 महीने 1 साल पुराना जो है वो रजिस्टर, उसका डॉक्यूमेंट लाज़मी है। फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डॉक्यूमेंट होता है, उसके बाद कुछ और रिक्वायर्ड होती है, लेकिन वो आप 3 महीने का वीज़ा लेते हैं, 1 महीने का लेते हैं, 6 महीने का लेते हैं, उस हिसाब से वीज़ा फ़ीस चार्जेज़ अलग से होती है।
लेकिन यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंट आ गया कि दुबई का वीज़ा ईज़ी मिलता है, वहाँ पर काम ईज़ी नहीं मिल रहा, ठीक है ना? यहाँ पर तुर्की का जो है वो वीज़ा मुश्किल मिल रहा है, लेकिन आप तुर्की में जाएँगे आपको काम अवेलेबल मिलेगा, ठीक है ना? किसी भी आप इस्तांबुल में जाएँगे, कोई भी अगर आप बिल्कुल स्किल लेस है ना, आपको कोई काम नहीं आता तो आप वहाँ पर जाकर हेल्परी के अंदर आपको ईज़ी कोई काम मिल जाएगा। धागा कटिंग करने, पैकिंग का काम वगैरह-वगैरह डिफरेंट बहुत से काम है। काम वहाँ पर करने वाले के लिए काम बिल्कुल जो है ना वो हर घर के दरवाजे के सामने काम है। लेकिन मसला ये है कि तुर्की के वीज़ा मुश्किल है। वहाँ पर आप यहाँ पर आपका वर्क परमिट जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। अगर कोई आपको बंदा वहाँ पर पक्के वीज़े के ऊपर लगा दे दुबई में, तो आपका पक्का वीज़ा बन जाता है। लेकिन तुर्की में ये है, तुर्की में इसमें जो है वो अपोज़िट है। तुर्की में आप जो जाते हैं, आपको वहाँ पर वर्क परमिट कोई भी नहीं देगा, ठीक है? आप 1 महीना काम करें, 6 महीने करें, 6 साल करें, 10 साल करें, लेकिन आपको कोई भी जो दुकान वाले हैं या कारखाने वाले हैं, फैक्ट्री वाले हैं, वो आपको परमिट नहीं लगवा के देंगे, किसी भी सूरत में। आप वहाँ पर जाएँगे, आप 6 महीने काम करेंगे, आपको कोई बंदा वीज़ा ऑफ़र ही नहीं करेगा, ठीक है ना? आपने जितनी टाइम लगाना है, वहाँ पर जितना आपका वीज़ा है, अगर उतनी देर आपने रहना है, तो इट्स ओके। आप 6 महीने का वीज़ा लगवा के हैं, 6 महीने लगाए, वापस अगर वैसे ही आप आ गए, तो ठीक है, नहीं तो अगर बाद में आप जो है वो स्टे मतलब आपका जो है एक्स्ट्रा स्टे हो गया, तो फिर आपके लिए मुश्किल होती जाए। अगर आपका 6 महीने का वीज़ा ख़त्म हो जाता है, तो 6 महीने से 1 दिन ऊपर जाकर अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो वो आपको सीधा जेल में, कैंप में डाल के डिपोर्ट करेगी, ठीक है ना? आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर आप मतलब वहाँ पर जो फ़ाइन पे करेंगे कि मैं इतने दिन, इतने महीने जो है वो ओवर स्टे हुआ हूँ, तो उसका आपको फ़ाइन पे करेंगे, तो वो आपको डिपोर्टिंग स्टैम्प नहीं करेंगे, आपको सिर्फ़ वापसी की स्टैम्प करेंगे कि यह बंदा जो है हमारे मुल्क विज़िट किया या जितना महीने रहा, अब ये अपने मुल्क वापस जा रहा है। दोबारा आपके लिए क्या फ़ायदा होगा, अगर आप फ़ाइन पे करते हैं, तो आपके लिए ये फ़ायदा होगा कि आपको दोबारा तुर्की वीज़ा जल्दी दे देगा। क्योंकि आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है वो पहले ही तुर्की का वीज़ा एक बार लगा हुआ है, तो इसलिए आपको दोबारा अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको ये सारी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद आ जाए वर्क परमिट, तुर्की नहीं भाई दे रहा। तुर्की अगर कोई ये बंदा सोच रहा है कि मैं तुर्की विज़िट पे जाऊँगा, वहाँ पर जाकर काम ढूँढूँगा, फिर उसके बाद किसी कंपनी के साथ जुड़ जाऊँगा, तो वो कंपनी मुझे वर्क परमिट इश्यू करेगी जिस तरह दुबई में होता है। तुर्की में ऐसा हरगिज़ नहीं है। तुर्की में कुछ ऐसे शोबेज़ हैं जहाँ पर आपको वर्क परमिट अलाउ किया जाता है। मार्केटिंग का हो गया, उसके बाद होटलिंग लाइन के अंदर हो गया। मतलब होटलिंग लाइन के अंदर आपको वीज़ा इश्यू किया जाता है। उसके बाद आपका मतलब कह लें कि जिस तरह मार्केटिंग लाइन होती है, स्टॉक मार्केट या इस तरह की मतलब चीज़ें होती हैं, उनमें है, या कुछ मतलब आप स्किल वर्कर से हट के जो मतलब एक लेबर वर्कर होता है, उससे हट के आपको वीज़ा इश्यू करता है, तुर्की के लोग करते हैं, तुर्की की कंपनी आपको करेंगी। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं स्किल लेस हूँ या मतलब किसी हुनर के अंदर मैं जाऊँगा, वहाँ पर जाकर मिसाल के तौर पे मैं सोफ़ों का काम करता हूँ, तो मैं किसी सोफ़े की दुकान के ऊपर जाके 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने लगाऊँगा, तो वो बंदा मुझे वर्क परमिट जो है इश्यू कर देगा। तो ऐसा 99% ऐसा नहीं होता, ठीक है? ये दोनों चीज़ें हैं। उसके बाद अगर सैलरी की बात करें, दोनों तरफ, ठीक है? अगर आप दुबई के अंदर सैलरी आपको मिलती है कह लें कि 1800 2000 मतलब यूएई जो है दिरहम है, तो उसके मुकाबले में अगर तुर्की में आप जाते हैं, तो तुर्की में आपको 17-18 हज़ार 20 हज़ार जो है वो तुर्की लिरा सैलरी मिलती है, ठीक है? अब इनका कंपैरिज़न किया जाए कि 2000 जो दिरहम बन रहा है, यूएई जो करेंसी है, उसको पाकिस्तान में डिवाइड कीजिए तो वो बनता है तकरीबन 1.5 लाख, और अगर तुर्किश लिरे को हम डिवाइड करते हैं तो वो बनता है तकरीबन 160 170 के करीब बनता है, ठीक है ना? अभी जो एक यूएई का 1 रुपया है, वो पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में 76 से 77 रुपये बनते हैं, ठीक है ना? और अगर एक तुर्किश लीरा देखा जाए, तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट 9 रुपए के लगभग बन रहा है, ठीक है ना? तो इन चीज़ों में क्या है कि वहाँ पर सैलरी जो है, वो आपको 17-18 हज़ार 20 हज़ार मिलेगी। यहाँ पर आपको सैलरी जो है 1800 2000 मिलेगी, ठीक है? तुर्की का करेंसी जो है वो छोटी हो गई है, लेकिन यूए की करेंसी जो है वो बड़ी है। एक तरफ आप देखेंगे कि भाई एक रुपए का जो है वो 76-77 रुपए बन रहा है, 1 रुपए का 9 रुपए बन रहे हैं, तो कितना आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। तो लेकिन यहाँ पर ये भी है
कि अगर आप देखें कि यूएई के अंदर, दुबई के अंदर अगर आपका सिस्टम ये है कि रहन-सहन का सिस्टम एक्सपेंसिव है, तो तुर्की के अंदर भी एक्सपेंसिव हो चुका है, ठीक है ना? जहाँ पर आपका तुर्की के यूएई के अंदर अगर आपका 500 एक महीने का, 400-500 यूएई आपका जो है 1 महीने का खर्चा है, तो वहाँ पर तुर्की में 4 से 5,000 लीरा जो है, वो आपका जो है 1 महीने का जो खर्चा है। तो उसके बाद आप जितना मर्ज़ी एक्स्ट्रा खर्चा कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आपने बताना है कि आप कौन-सी कंट्री चूज़ करते हैं। यहाँ जहाँ जाने का वीज़ा मुश्किल जहाँ जाने का वीज़ा मुश्किल है, काम आसान है, या जहाँ वीज़ा आसान है, काम मिलना मुश्किल है। ये दोनों कंट्री को डिफरेंट था। इन्हीं कंट्री के ऊपर और भी बहुत सी वीडियोज़ लेके आऊँगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक्स करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस वीडियो को आप पसंद करेंगे, तो फिर ही हमें पता चलेगा कि हमारे जिस तरह तुर्किश लवर व्यूअर्स हैं, वैसे दुबई लवर्स भी व्यूअर्स हैं। और अगर आप किसी अदर कंट्रीज़ के बारे में कंपैरिज़न करना चाहते हैं कि जिस तरह तुर्की के मुकाबले में अज़रबैजान हो गया, तुर्की के मुकाबले में और बाकी कंट्रीज़ का कंपैरिज़न करना चाहते हैं, तो वो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ। कमेंट करके बताएँ कि हाँ भाई, अगर इस कंट्री में हम जाएँ तो तुर्की के लिहाज से वहाँ बेहतर है, या फिर इस कंट्री में जाएँ तो तुर्की से बेहतर है कि हम इस कंट्री में चले जाएँ। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह। टेक केयर।